हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का कोस्ट अकाउंटिंग का पेपर, जो कि एक मेजर पेपर में आता है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले पेपर कोड देख लेते हैं। 330102 ये पेपर का कोड है और ये हमारा हुआ था थ्योरी में। टाइम था 3 आवर्स और मैक्सिमम 75 मार्क्स का होता है, क्योंकि 25 मार्क्स से हमारे इंटरनल एग्जाम होते हैं 25 मार्क्स के, जो कि कॉलेज वाले ही देते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट सबसे पहले दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। सेक्शन नंबर ए में दे रखा है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। सो इसमें कहा है कि अटैम्प्ट करने हैं ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 3 मार्क है। तो इस तरीके से 15 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है कि जो आंसर्स है 75 वर्ड से एक्सीड नहीं करने चाहिए। सो लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें है नंबर 1 पे डिफाइन करना है आपको मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिन क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फीफो एंड लीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये मेथड आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपके आने वाले जो एग्जाम है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उनमें पिछले वाले जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उनमें से ही उठ के आ जाते हैं कई क्वेश्चन। सो इसलिए आपकी यहाँ पे अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम टाइम में। इससे आपको टाइम भी सेव होगा आपके एग्जाम में। तो चलो नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड आउट टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो यहाँ पे हमें ईयर दे रखे हैं, प्रोडक्शन की यूनिट एंड टोटल कॉस्ट 2018 2019, एंड यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट 2018 की दे रखी है 5000 और टोटल कॉस्ट दे रखी है 30,000। और यहाँ पे हमें ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 3000 एंड टोटल कॉस्ट दे रखी है 20,000। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, हाउ इज टेंडर प्राइस कैलकुलेटेड। टेंडर प्राइस जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है। सो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब हम देख लेते हैं कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन हमें दे रखे होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 7.5 मार्क्स का होता है। टोटल ये 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें। क्वेश्चन नंबर 6, सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड सो द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है वो रुपीज़ में रखा है 80,000 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस 40,000 रुपीज़, और उसके बाद दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि है 8,000 रुपीज़, मशीन आवर वर्क 640 आवर्स दे रखे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमें दे रखा है मशीन आवर रेट दैट इज़ 50 रुपीज़, ऑफिस ओवर हेड 50% ऑफ वर्क ओवर हेड, सेलिंग ओवर हेड रुपीज़ 1.50 पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस 4,000 रुपीज़। यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, आप हिंदी में भी यहाँ पे इसको देख सकते हो। यूनिट सोल्ड है 3,600 एट सी नरेश अग्रवाल सर के यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो। मैंने भी वहीं से पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हो। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मशीन आवर रेट निकालना है। मशीन आवर रेट, सो कॉस्ट इसमें दे रखी है 7,500 रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू 500 रुपीज़, लाइफ 14,000 आवर्स दे रखी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ जो है 3,500 रुपीज़, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज 200 रुपीज़, वर्किंग आवर पर डे जो वर्किंग आवर पर डे 8 आवर है। नंबर ऑफ मशीन्स जो है सो में वो 10 मशीन से पावर यूज़ करी है, जो पर मशीन वो पर मंथ ₹50 रुपीज़। मशीन इंश्योरेंस 2% ऑफ डेप्रिशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और व्हाट फैक्टर्स शैल बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कौन से फैक्टर जो है कंसिडर करने चाहिए। तो इसमें ना आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों ही करके जाना है, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन में थ्योरी आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में जो न्यूमेरिकल है वो आ जाते हैं, बट आपको दोनों ही करके जाना चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है, बाकी आप अपने एंड पे देख सकते हो। अगर आपको केवल पास ही होना है तो आप थ्योरी भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको दोनों ही करना चाहिए। चलो अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर C, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लेट्स सी सेक्शन नंबर C, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के 15 मार्क्स है। सो नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। सो सबसे पहले ही और बेसिक सा ही क्वेश्चन आ गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेंगे। देन उसके बाद है ये वाला थ्योरी क्वेश्चन आया यहाँ पे। देन उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान से आपका क्या मतलब है। इन रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर मेंशन करो एनी 4 सच मेथड्स गिविंग देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये 2 थ्योरी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड एंड अ प्लांट इन द एंड ऑफ अ ईयर एंड इज क्रेडिटेड विद मटेरियल at site rupees 10,000, plant at site rupees 40,000 after charging depreciation at the rate of 20%. Net cost of this contract is 1,50,000. This amount has been debited in the contract account in the ratio of 3:2:1 for material, labor and overhead. Contract price is rupees 2,50,000. The architecture has certified 4/5 work as a completed 15 days before the end of this year, and 80% of the certified work value has been received in cash. The clerk informed that 2/3 of the profit on the cash basis and has been credited to profit and loss account, which is 40,000 rupees. From the above information, prepare cost account कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड। तो यहाँ पे हिंदी में दे रखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग फॉर द पर्टिकुलर्स फॉर द लास्ट प्रोसेस आर गिवन। तो यहाँ पे यूनिट्स दे रखे, रुपीज़ दे रखे, ट्रांसफ़र टू लास्ट प्रोसेस एट कॉस्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस से क्या कॉस्ट आई। तो यहाँ पे दे रखा है कि 4,000 यूनिट है, कितनी रुपीज़ की कॉस्ट आई, 9,000 रुपीज़ की। ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक फ्रॉम लास्ट प्रोसेस कितनी यूनिट गई, 3240, और यहाँ पे हमें कितने की पड़ी है रुपीज़, इसका यहाँ पे निकालना है। देन उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखी है 2,000 रुपीज़, डायरेक्ट मटेरियल यूज रखा है 3,000 रुपीज़। द फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोसेस इज एब्जॉर्ब्ड 400% ऑफ द डायरेक्ट मटीरियल, 400% ऑफ द डायरेक्ट मटीरियल यहाँ पे दे रखा है। देन उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज जो हुआ वो 20% हुआ, एंड स्क्रैप वैल्यू ₹5 पर यूनिट है। नॉर्मल वेस्टेज 20% है और जो स्क्रैप वैल्यू है ₹5 पर यूनिट। प्रिपेयर करना है हम यहाँ पे 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है, लास्ट प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंड नॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। तो यहाँ पे हमें 3 अकाउंट्स के प्रिपेयर करने हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास पहले 2 थ्योरी के क्वेश्चन आए, देन उसके बाद 2 हमारे पास कौन से क्वेश्चन आए, तो 2 हमारे पास यहाँ पे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अगर आप न्यूमेरिकल करोगे एक बार आपको इसका समझना है कि कैसे करना है, उसके बाद ये ईजी हो रहता है। यहाँ पे आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ प्रिपेयर करना है। सबसे पहले रुपीज़ है, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, कितने का लॉस हुआ है वो हमने देखा कि इधर रखा है 2,75,840। देन उसके बाद हमें दे रखा है, ये हमें यहाँ पे ऐसे दे रखा है कि इसका ये ऐसे है, एंड देन जो जस्ट 1 मिनट, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लॉस है उधर रखा है 3,50,472। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द कॉस्ट बुक, ये दे रखा है 4,992, ठीक है। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक में जो ओवर चार्ज किया है डेप्रिसिएशन वो दे रखा है 2,080। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर किया है इन द एक्सेस ऑफ कॉस्ट बुक, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो रिकवर किया है कितने का, 2,720 का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट वो दे रखे है 14,000 की। गुडविल रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो दे रखा है, तो गुडविल हमने कितनी राइट ऑफ करी यहाँ पे, वो करी 9,120 की। इनकम टैक्स पेड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट में जो रिकॉर्ड किया है वो है इतना 69280। स्टोर्स जो हैं हमारे, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक में जो स्टोर के एडजस्टमेंट है वो क्रेडिट करी, वो दिखा रखी है 760 की। देन लॉस दे रखा है, लॉस इन द स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट में जो लॉस होकर रखा है वो है 10,800 का। सो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम पेपर। Thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Please share this video to your friends and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताना कि अब मैं कौन से वीडियोस बनाऊं, अभी आप मुझे बताना। अभी तो मैं आंसर कीज भी डालूंगी यहाँ पे, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बीकॉम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए वो सब यहाँ पे डलेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।